और अब वक्त घंटी बजाओ का। देश भर में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया है। सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों के अलावा निजी अस्पताल भी इस अभियान में शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के मकसद से कई संस्थान और हाउसिंग सोसाइटीज अपने यहां वैक्सीनेशन कैंप्स लगा रहे हैं और इसी का फायदा उठाने में लगे हैं कुछ लोग जो वैक्सीनेशन कैंप के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मुंबई में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो अब तक कई जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन कैंप्स लगा चुका है। हमने आपको मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में इस गिरोह के शिकार बने लोगों की कहानी दिखाई थी। अब ऐसे कई और मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ और आरोपियों की तलाश है। ये हमारी रिपोर्ट देखिए। रजिस्ट्रेशन किया था और बाकी कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया था, खाली ये टोकन नंबर दिया लिख के कि इसके ऊपर आप आ जाना। ये बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे है। 390 लोगों को जान के साथ खिलवाड़ किया गया है और उनको क्या दिया गया है इसका पता लगाइए। बॉलीवुड भी फर्जी वैक्सीनेशन की मुहिम का शिकार हो गया है। इंसान हैरान हो जाता है कि ऐसे वक्त पे भी कुछ स्कैमस्टर्स जो हैं वो लोगों को ठगने के बारे में सोचते हैं। ये एक नॉर्मल स्कैम नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाली बात है। आज से देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वॉर शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के पहले ही दिन देश के अलग अलग शहरों में लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे। मुंबई में कुल 244 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जो कि मुंबई के एक बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में से एक है। लेकिन यहां पर 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही अभी फिलहाल टीका दिया जा रहा है। जिन्हें दूसरी डोज लेनी है वो पहले डोज की सर्टिफिकेट लेकर यहां पहुंच सकते हैं और दूसरी डोज ले सकते हैं। साथ ही साथ जितने टीका उपलब्ध है उसमें से 50% टीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 50% टीका वॉक इन आकर यानी सीधे तौर पर यहां पहुंचकर टीका लिया जा सकता है। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है जिससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पहले देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन के नाम पर भी मुनाफा कमाने में लगे हैं। पिछले हफ्ते ही मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। इस गिरोह के लोगों ने वैक्सीन लगवाने के नाम पर मुंबई में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए। चूंकि इस तरह के कैंप्स में वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे देने होते हैं, इसलिए इन लोगों ने इन कैंप्स के जरिए मोटी कमाई की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन कैंप्स में जिन लोगों ने टीका लगवाया उनके साथ धोखा हुआ है? क्या उन्हें जो वैक्सीन लगी वो असली थी या नकली? ये मामला अब और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि एक एक करके मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के कई मामले सामने आ रहे हैं। ये मुंबई का मशहूर आदित्य कॉलेज ऑफ डिजाइन स्टडीज है। कॉलेज प्रबंधन ने यहाँ काम करने वाले स्टाफ, उनके परिवार के लोगों और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इसी महीने की 3 तारीख को कैंप लगवाया। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक एक बड़े अस्पताल के मुख्य सेल्स मैनेजर की देखरेख में एक इवेंट कंपनी की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया। अस्पताल से जुड़े मैनेजर की तरफ से कॉलेज प्रबंधन को ये भरोसा दिलाया गया कि कैंप से जुड़ी सभी तरह की अनुमति और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। कॉलेज को सिर्फ भुगतान करना होगा। इसके बाद 3 जून को कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 213 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब कॉलेज के ट्रस्टी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत वैक्सीनेशन कैंप के आयोजकों के खिलाफ की गई है। शिकायत में कहा गया है कि 3 जून 2021 को उनके यहां भी फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगा।
दरअसल कॉलेज को शक तब हुआ जब पुलिस ने कांदीवली की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का खुलासा किया। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक उनके यहाँ भी लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलने में काफी देरी हो रही थी। यही शिकायत बॉलीवुड से जुड़ी 2 कंपनियों ने भी की है। बॉलीवुड भी फर्जी वैक्सीनेशन की मुहिम का शिकार हो गया है। अब तक 2 ऐसी नामी प्रोडक्शन कंपनी के नाम सामने आए हैं जिनके साथ वैक्सीनेशन का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी इलाके की उसी इमारत के बाहर जहां पर एक प्रोडक्शन कंपनी यानी कि मैचबॉक्स पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है और इसी इमारत के नीचे इस इमारत की जो इस इमारत का जो परिसर है वहां पर एक वैक्सीनेशन ड्राइव रखा गया था जिसके तहत 150 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन वैक्सीन लगाए जाने के 3 हफ्ते बाद भी अब तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और इसी से ये शक पैदा हुआ कि क्या एक गिरोह ने 150 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इस परिसर में फर्जी वैक्सीन लगाई थी। ये मामला अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैचबॉक्स पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अंधाधुन जैसी 2018 में जो अंधाधुन फिल्म आई थी, वो फिल्म जिसने तमाम नेशनल अवार्ड जीते थे, कई नेशनल अवार्ड जीते थे, वो फिल्म प्रोड्यूस की थी। उसी प्रोडक्शन कंपनी के 150 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और बाद में अब ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये पूरा एक साजिश के तहत एक फर्जीवाड़ा किया गया है। कंपनी के इसी परिसर में 29 मई को वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। मैचबॉक्स पिक्चर्स लिमिटेड के मालिक संजय राउतरे ने इस मसले पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था। इस ड्राइव का आयोजन मैचबॉक्स पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया था। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन करने वाले गिरोह ने जाने माने फिल्म निर्माता और म्यूजिक लेबल टिप्स इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश तौरानी को भी अपना शिकार बनाया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं खार के उसी इमारत के बाहर जहां पर रमेश तौरानी का दफ्तर है, टिप्स इंडस्ट्रीज का दफ्तर है। इसी दफ्तर में इसी इमारत की 5वीं मंजिल के दफ्तर में एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था 3 मई को, जहां पर 200 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था जो टिप्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर रमेश तौरानी द्वारा प्रोड्यूस की जा रही फिल्म्स का जो क्रू है उससे जुड़े हुए लोग और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया था। 200 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया था और बाद में जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो सर्टिफिकेट 15 दिन के बाद भी उन्हें यह सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उन्हें प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था कि 12 जून तक उन्हें वो सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा, लेकिन 12 जून तक भी ये सर्टिफिकेट जब हासिल नहीं हुआ तब शक पैदा हुआ कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव रमेश तौरानी ने अपने दफ्तर में इसी इमारत की 5वीं मंजिल के दफ्तर में जो वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों के लिए किया था, कहीं वो फर्जी तो नहीं है। मुंबई पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी इन कंपनियों में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन एसपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मदद से किया गया था। बॉलीवुड की दोनों कंपनियों के कुल 356 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके लिए प्रति डोज जीएसटी के अलावा 1200 रुपए वसूले गए। भरोसा दिया गया था कि इन लोगों को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कंपनी के मालिकों को शक हुआ। उनका ये भी कहना है कि अब वैक्सीन लगाने वालों को ये डर भी सता रहा है कि उन्हें जो वैक्सीन लगाई गई वो असली थी या सिर्फ पानी चढ़ा दिया गया। ये एक नॉर्मल स्कैम नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाली बात है। मुझे अगर ये गलत फहमी है कि मुझे वैक्सीनेशन लग चुका है और वो एक्चुअली वैक्सीनेशन नहीं है वो, और वो एक डिस्टिल्ड वाटर या कुछ और चीज़ डाल दी गई है, और मैं इस गलत फहमी में हूँ कि मुझे अब 84 दिन के बाद दूसरा वैक्सीनेशन लेना है, तो FWIC और हमारी एसोसिएशन जो हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं,
वो इस चीज़ को लेके कंसर्न हुई। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को चीट किया गया, बाकी लोकल सोसाइटीज़ को भी किया गया। एक इंसान की बात है, उनकी लाइफ्स को ठगने की बात है। दरअसल वैक्सीनेशन के नाम पर हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा पहली बार तब हुआ जब मुंबई के कांदीवली की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी के लोगों ने पहली बार शिकायत की। रजिस्ट्रेशन किया था और बाकी कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया था, खाली ये टोकन नंबर दिया लिख के कि इसके ऊपर आप आ जाना, उसका रिसीट नहीं, कुछ नहीं। जब सर्टिफिकेट्स आना शुरू हुए, मतलब तो अलग अलग हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट इशू हुए, बाद में उनका संपर्क किया गया तो उन्होंने डिनाई किया कि भाई ये हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं है। इस सोसाइटी में 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 390 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद किसी में भी बुखार या सिरदर्द जैसे लक्षण नहीं दिखे। वैक्सीन के लिए हर आदमी से 1260 रुपए वसूले गए, लेकिन इसके बाद उन्हें जो सर्टिफिकेट मिला वो अलग अलग तारीखों और अलग अलग अस्पताल के थे। जब उन अस्पतालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन करने की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सोसाइटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 17 जून को केस दर्ज किया और उसके बाद हुई जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव करने वाले एक गिरोह का खुलासा मुंबई की कांदीवली पुलिस ने किया है। इस मामले में कांदीवली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने मुंबई के 9 नामी जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी और नामी रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इसमें कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से कुछ के तार मुंबई के नामी अस्पताल से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों में 2 चंदन सिंह और नितिन मोंडे मुंबई के नामी अस्पताल में काम करते थे। वो दोनों कोविन ऐप से डेटा चोरी कर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम करते थे। इनके अलावा पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह 17 सालों से मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहा था और कई नामी अस्पतालों के डॉक्टरों से उसके अच्छे संबंध थे। वो अपने करीबी संजय गुप्ता की मदद से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाता था और 5वां आरोपी वैक्सीन लगाने का काम करता था। मुख्य आरोपी के अकाउंट से पुलिस को 9 लाख रुपए भी बरामद हुए। वी हैव कंडक्टेड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 2-3 दिन से उसकी इंक्वायरी चल रही है और जो कुछ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने अभी तक की है उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई है उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये वैक्सीनेशन कैंप जो लिया गया था उसमें कोई भी बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस के मुताबिक कैंप लगाने के लिए बीएमसी से कोई इजाजत नहीं ली गई, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। यही नहीं, वैक्सीन किसी अधिकृत जगह से नहीं ली गई, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि जो वैक्सीन लगाई गई वो वाकई कोरोना वैक्सीन थी या कुछ और। इस गिरोह ने मुंबई में कुल 9 जगहों पर कैंप का आयोजन किया है और करीब 4 से 5 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई है, यानी मुंबई में हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। सवाल है कि वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और क्या वो अब भी सक्रिय हैं? उत्तराखंड में सरकारी ठेकों के बंदरबाट की कहानी। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए, तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। तो देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का ये फॉर्मूला दिया है उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितने ज्यादा ठेके मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी और इसलिए वो खुलेआम ये घोषणा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में सिंचाई विभाग के ठेके अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही बांटे जाएंगे, यानी जिसे भी ठेका चाहिए वो पहले बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाए। उनका मतलब चाहे जो भी हो, पर उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए, तो हमने जो है अब
कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। रुद्रपुर दौरे के दौरान दिए गए सतपाल महाराज के इस बयान को समझना और समझा पाना उनकी अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब ये तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने बयान किस रूप में दिया है। हालांकि उत्तराखंड में बड़े ठेकों को छोटे छोटे ठेकों में बदलने के प्रस्ताव पर अभी तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है, लेकिन मंत्री जी के बयान ने विपक्ष को मौका दे दिया है। कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए हैं बड़े ठेकों का छोटा करने का, और छोटे ठेके अब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे बीजेपी के। ये तो कमाल हो गया साहब। मतलब पहले तो पर्दे के पीछे चोरी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कैमरे में चोरी हो रही है। कैमरे में स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हमने कर दिया, इंतजाम कर दिया कार्यकर्ताओं का। अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को ठेके मिले, उसके लिए हमने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम कर दिया और ठेके छोटे करने का हमने प्रस्ताव पारित कर दिया। सतपाल महाराज अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार न करने का बयान दिया था, जिस पर खासा हंगामा हुआ। लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेके बांटने के बयान ने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।